गुरु शिनूल एक ज़ेन गुरु हुए और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही हम लोगों के लिए जो अभ्यास करने में आलस दिखाते हैं, जो कहते हैं कि अभ्यास तो कठिन है, जो कहते हैं कि हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, जो बहाने बनाते हैं कि वक्त नहीं मिलता, जो बहाने बनाते हैं कि संसार में रहना भी तो जरूरी है, संसार के काम भी तो जरूरी हैं। गुरु सिनूल सावधान करते हैं हम अज्ञानी लोगों को। कहते हैं कि तुम्हें अपनी लगन दिखलानी चाहिए। अगर तुम अपनी लगन ही नहीं दिखाते, आधा अधूरा आधे मन से कोई अगर काम करता है तो इससे पता चलता है कि वो करना कुछ और चाहता है और करता कुछ और है कि यह भी हो जाए तो वह भी हो जाए। यानी वह अपने दोनों हाथ खोलकर चलता है, कुछ इस हाथ में मिल जाए, कुछ उस हाथ में मिल जाए, ऐसे भिखारी की तरह। लेकिन गुरु सिनूल कहते हैं कि तुम्हें अपनी लगन दिखानी चाहिए। यदि तुम अपनी श्रेष्ठता पर भरोसा नहीं रखते और बिना कोई प्रयास किए यह मान लेते हो कि हम तो तुच्छ हैं, हमसे तो यह अभ्यास होगा नहीं, यह तो बहुत कठिन है, यह तो कोई बुद्ध कर सकते हैं, तो फिर यदि तुम्हारे पूर्व जन्मों के संस्कार बहुत अच्छे भी रहे हों, तुम चाहे आध्यात्म के मार्ग पर चलते रहे हो, लेकिन तुम उन संस्कारों को नष्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब काम भोगों की लत में उलझता है, जब इन सांसारिक पदार्थों को बटोरने में उलझता है, तो फिर वह उन संस्कारों को बढ़ाता चला जाता है और उसके जो अच्छे संस्कार होते हैं वो ऐसे ही दब जाते हैं। एक के बाद दूसरा पत्ता निकलता है। बुद्ध कहते थे कि एक बेल होती है और वह बेल इतनी तेजी से फैलती है आगे। इसी तरह से ये काम भोगों की बेल है, यह आकाश में चढ़ती है और फिर सब कुछ ही, बाकी सारा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। इसलिए गुरु सिनूल कहते हैं कि तुम अगर प्रयास न करने पर इन संस्कारों को नष्ट कर दो तो तुम्हारी कठिनाई बढ़ती चली जाएगी और तुम अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाओगे। खजाने के भंडार तक पहुंचकर कैसे तुम अब खाली हाथ लौट सकते हो? बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है गुरु शिनूल का यह कि खजाने के भंडार तक पहुंच गए तुम्हें मनुष्य जन्म मिल गया। खजाने के भंडार तक पहुंच गए तुम कि तुम्हारा पुराना संस्कार फलदायी हुआ है, तुम्हारे अंदर एक होश जगा है, एक चेतना जगी है, क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन जगी है कि तुम्हें आध्यात्म की तरफ बढ़ना है। तुम्हारा संस्कार बलवती हुआ है। लेकिन अगर तुम खजाने के भंडार तक पहुंचकर खाली हाथ लौट गए तो इस मनुष्य शरीर को खो देने पर फिर इसे पाने के लिए कई हजार कल्प लग जाएंगे। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और हमें प्रेरणादायी है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए गुरु की इन बातों से। गुरु कहते हैं कि सावधान रहो, यह जानकर भी कि यह खजाने का भंडार है, एक विवेकशील व्यक्ति इसे देखे बिना कैसे वापस लौट सकता है? कैसे वापस लौट सकता है? एक प्रज्ञा
वाला व्यक्ति, एक विवेक वाला व्यक्ति, जिसको खजाने का भंडार दिख गया हो, वो खाली हाथ लौटेगा कैसे? जिसको कोई गुरु ने दीक्षा दे दी, जिसको सतगुरु मिला, जिसको तथाता मिले, उन्होंने दीक्षा दी, खजाना है, उन्होंने दिखाया कि खजाना है, मेरे को देखो। लेकिन उसके बावजूद भी कोई अगर वैसे ही वापस लौट जाए तो फिर यह मनुष्य शरीर खो देने के बाद हजारों कल्प लग जाते हैं। दोबारा शरीर बने न बने, मिले न मिले, और मिले तो ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कभी याद भी नहीं आती कि आध्यात्म की तरफ बढ़ना है। पेट के खातिर भटकता रहता है इंसान। सोचो, उस बच्चे को सोचो, छोटा सा बच्चा, कूड़े का बोरा, कूड़े का कोई बोरा हाथ में लिए हुए कूड़े घर में यह खोज रहा है कि थोड़ा सा कोई कूड़ा मिल जाए, कुछ पैसे बन जाए तो वो अपना पेट भरे। सुबह सुबह का वक्त है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब सारे बच्चे घर में सोए हुए हैं, जब बच्चे उठते हैं, स्कूल की तैयारी, स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, माँ बाप उनको उठाते हैं, उनको तैयार करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, उनके लिए टिफ़िन पैक करते हैं, उनकी किताबों को रखते हैं, उनको बस तक छोड़ के आते हैं, उनको स्कूल तक छोड़ के आते हैं, उनके हाथ पकड़कर उनको स्कूल जाना सिखाते हैं। और वहीं एक बच्चा है जो सुबह सुबह कूड़े का बोरा लेकर कचरे के ढेर में कचरा बीन रहा है। कुछ मिल जाए, कुछ प्लास्टिक की बोतलें मिल जाएं, कोई लोहे का टुकड़ा मिल जाए, जिससे वो अपने दिन भर का गुजारा कर सके, अपना पेट भर सके। अगर मनुष्य जन्म में ऐसा मिल गया तो क्या कभी कल्पना की जा सकती है कि आध्यात्म की तरफ कभी ध्यान भी जाएगा, आध्यात्म की याद भी आएगी? इसलिए गुरु सिनूल हमें चेताते हैं, हमें सावधान करते हैं कि सावधान रहो। यह जानकर भी कि यहाँ खजाने का भंडार है, एक विवेकशील व्यक्ति इसे देखे बिना कैसे वापस लौट सकता है, और इस सब के होते हुए भी कैसे अपनी दुर्दशा और गरीबी की दुहाई देता रह सकता है। सब कुछ रहे, गरीबी की दुहाई देते रहना, अपनी दुर्दशा की दुहाई देते रहना, जबकि खजाने का भंडार कहीं बाहर नहीं, अंदर ही रखा है। बोधि चित्त सबके अंदर है, बीज रूप में बुद्ध सबके अंदर विराजमान है। अगर बीज रूप में बुद्ध नहीं होते तो कोई संभावना नहीं थी कि कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता। रखा ही हुआ है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं अमृतस्य बुद्ध, अमृत स्वरूप हो तुम, तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं हो सकती, तुम अजर और अमर हो। लेकिन हमारी क्या गति है? हमारी गति कमी पेशी वही कूड़े के ढेर में कूड़ा बीनते हुए बच्चे की तरह। हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, हम अच्छे घर में रहते हैं, लेकिन हाथ में जो कूड़े का बोरा है वह हमारा हृदय। उस हृदय में हमने क्या रखा हुआ है? कितनी वासनाएं दबा कर रखी हैं, कितनी कामनाएं दबा कर रखी हैं, कितने भोगों को भोगने की लालसा रखी हुई है। और जीवन रेत की मुट्ठी की तरह, रेत के दानों की तरह बीतता चला जाता है, खिसकता चला जाता है, और पता भी नहीं चलता कब काले बाल सफेद हो जाते हैं, कब चमड़ी में झुर्री पड़ जाती है, कब चेहरे में झुर्री पड़ जाती है। जिस चेहरे को बचा कर रखना चाहते हैं, बना कर रखना चाहते हैं, संवार कर रखना चाहते हैं, जिसमें लेप लगाए जा रहे हैं, घंटों शीशे के आगे खड़े होकर उसको सजाया जा रहा है, कब
उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं, कोई नहीं जानता। झुर्रियां पड़ जाती हैं, एक और चिंता सताती है कि अब झुर्रियां कैसे मिटाई जाएं। अभी भी झुर्रियां मिटाए जाने के ही सपने देखे जा रहे। और किसकी झुर्री मिट्टी है? बुद्ध के संबंध में बहुत ही अनूठी कहानी है कि नंद की बहन बहुत ही खूबसूरत और इतनी सुंदरी को जब यह लगा कि अब घर में, राजमहल में कोई रहा ही नहीं उसका साथ देने के लिए, क्योंकि राजमाता भी दीक्षित हो गई, भिक्षुणी बन गई। नंद पहले ही भिक्षु बन गए, राहुल पहले ही भिक्षु बन गए। वो अकेली रह गई तो उसने भी सोचा कि वो भी भिक्षुणी बन जाए। क्या करेगी, यहाँ कोई बात करने वाला नहीं, कम से कम वहां अपने लोगों के बातचीत तो होती रहेगी। कोई उसको रस नहीं बुद्ध की बातों में। वह तो बुद्ध को और भी उस दृष्टि से देखती थी कि बुद्ध तो शरीर को नश्वर और शरीर का बहुत ही विरोध करते हैं, भोग वासनाओं का विरोध करते हैं। इसलिए वह बुद्ध के उपदेशों में भी नहीं जाती। वह भिक्षुणी भी बन गई, बिहार में चली गई, संघ में शामिल हो गई, लेकिन बुद्ध के उपदेशों को सुनने नहीं जाती थी। जब भिक्षुणियां उपदेश सुनकर आती, उपदेशों के बारे में चर्चा करती, तब वो सुनती थी। एक दिन उसे लगा कि मुझे भी चलना चाहिए। वही उसके जीवन के परिवर्तन का दिन था। जीवन में कब परिवर्तन हो जाता है कोई नहीं जानता। कौन सा पल मनुष्य की बुद्धि बदल देगा। यही तो कृपा होती है, यही तो करुणा और दया होती है बुद्ध की, कि वो धम्मकाय में भी साथ हैं, वह संभोगकाय में भी साथ हैं, और वह स्थूलकाय में भी साथ हैं, निर्माणकाय में भी साथ हैं। लेकिन हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर विवेक की जागृति नहीं। जब वह सुंदरी बुद्ध के उपदेश सुनने एक दिन चली गई, देखती है कि उससे ज्यादा खूबसूरत तो अब बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, और एक खूबसूरत यौवना उनको पंखा लगा रही है, पंखा झल रही है। वह तो, उसका तो ध्यान उस सुंदर युवती पर ही चला गया। और बुद्ध ने फिर उस उपदेश में शरीर की चर्चा की कि यह शरीर जिस पर इतना अभिमान किया जा रहा है, इतना मान किया जा रहा है, इसको बनाने और संवारने में इतना समय लगाया जा रहा है, यह एक दिन मिट्टी हो जाएगा, यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, इसको एक दिन आग के हवाले कर दिया जाएगा, इसका नामो निशान भी नहीं मिटेगा। और उससे पहले पहले ये हड्डियां जो आज दिखती भी नहीं, ये हड्डियों की चमड़ी सब लटक जाएगी, सारी झुर्रियां पड़ जाएंगी शरीर में। उस सुंदर युवती को तो अंदर ही अंदर कुछ ऐसा होने लगा कि वो देखने लगी अपने शरीर को कि उसका शरीर बूढ़ा हो रहा है, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसके बाल गिर रहे हैं, उसकी चमड़ी में झुर्रियां पड़ चुकी हैं, उसकी चमड़ी लटक चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी है, और जर्जर अवस्था में उसका जीवन, वो सब उसको दिखाई देने लगा। अंदर ऐसा भान होने लगा, अंदर ऐसा एहसास होने लगा। वही वक्त था, वह श्रोतापन्न हो गई। इस तरह से जीवन बदलता है। कब जीवन बदल जाए बुद्ध के वचनों से कोई नहीं जानता। इसीलिए तो बुद्धों ने कहा, इसीलिए तो सत्पुरुषों ने कहा कि संगति चाहिए सत्पुरुष की, और धम्म का श्रवण चाहिए। धम्म के श्रवण से जीवन बदलता है। और कौन सा शब्द कब छाती पर तीर की तरह चुभ जाए, कौन सा शब्द गुरु का सीने पर चुभ जाए और
ऐसा घात करे कि पूरा जीवन ही बदल जाए। काम, भोग और तृष्णा की यात्रा में जो जीव दौड़ रहा था, वह काम, भोग और तृष्णा को छोड़कर कब आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा, कोई नहीं जानता। इसलिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। यही गुरु सिनूल हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी लगन दिखानी चाहिए, और यदि तुम्हें अपनी श्रेष्ठता पर भरोसा नहीं और बिना कोई प्रयास किए तुम यह मान लेते हो कि मैं तुच्छ हूं, मेरे से क्या होगा, मैं तो कामी हूं, मैं तो भोगी हूं, मैं तो वासना से ग्रसित हूं। लेकिन गुरु शिनूल नहीं मानते। वो कहते हैं कि अभ्यास तो करो। यह मानकर कि अभ्यास कठिन है, तुम अभ्यास नहीं करते। यह मानकर कि हम तो तुच्छ हैं, हमसे क्या होगा, तुम हीन भावना से भर जाते हो। और यह मनुष्य जन्म ऐसा ही चला जाता है जिसमें खजाने रखे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो उस खजाने को लेकर नहीं आया, चाहे वो कूड़ा बीनने वाला बच्चा हो, चाहे महल में पैदा होने वाला, सोने के चम्मचों से खाना खाने वाला, सोने के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में खाने वाला, कोई भी हो, वह सब उस भंडार को लेकर ही आए हैं। उस दौलत को, उस खजाने को लेकर ही आए हैं। उस बोधि चित्त को लेकर ही आए, उस बुद्ध बीज को लेकर ही आए हैं। कोई उससे खाली नहीं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि सत्य को कोई भी पा सकता है, कोई भेद नहीं कि कौन क्या है। और बुद्धों की अगर हम गाथाओं को सुने तो उसमें हमें पता चलता है कि कैसे कैसे अधम, कैसे कैसे पापी, कैसे कैसे निगुणी लोगों को बुद्धों ने तार दिया, उनको मुक्त कर दिया। कोई भी भेद नहीं। संगति चाहिए, शरण चाहिए, गहरी लगन और निष्ठा चाहिए, और अभ्यास दृढ़तापूर्वक चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। कोई भी सत्य को पा सकता है, बुद्ध कहते हैं। जीवन लगाना पड़ेगा। भिखारी की तरह दोनों हाथों को फैलाकर चलने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। जो यह सोच रहा हो कि एक हाथ में आध्यात्म मिल जाए, एक हाथ में काम, भोग, वासनाएं और संसार के सुख भी मिल जाएं, यह कभी नहीं होता। और हमारी गति ऐसे ही भिखारी की तरह है। और इसलिए हम इतने दुखी हैं। ऐसा नहीं कि हमें रोटी नहीं मिलती, ऐसा नहीं कि हमें कपड़ा नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि हमें छत नहीं मिलती, लेकिन हमारी गति, हमारी दुर्गति इतनी क्यों है? सब कुछ होने के बाद भी इतनी दुर्गति क्यों है? सब कुछ होने के बाद भी इतना पछतावा क्यों है? सब कुछ होने के बावजूद भी मन अशांत क्यों है? कभी हमने इस पर विचार किया? अगर नहीं किया तो करना चाहिए। गुरु शिनूल हमें सावधान करते हैं कि मनुष्य पा सकता है और उस खजाने को लेकर आया है। अब खाली हाथ अगर लौट कर जाएगा तो फिर हजारों कल्प लग जाएंगे, कोई नहीं जानता। और दुख और पीड़ा इतनी गहरी है जो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि यहां सुख थोड़ी मिलता है। किसको सुख मिला? सब भटकते हैं, दर दर भटकते हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा धनवान हो, चाहे कोई छोटा से छोटा भिखारी हो, दर दर भटकते हैं सब। क्योंकि मन में शांति नहीं, क्योंकि मन में स्थिरता नहीं, क्योंकि उस दौलत को पाने की तरफ कोई ध्यान नहीं जो दौलत पाई जा सकती है। बुद्ध हमें ढाढ़स बंधाते हैं, गुरु हमें सावधान करते हैं, हमारे भले के लिए, क्योंकि करुणा है उनकी।
बुद्ध कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति काम भोगों से मुक्त होता है, जब कोई व्यक्ति आध्यात्म के शिखर पर चढ़ता है, तो वह ऐसे ही होता है जैसे कोई पर्वत पर खड़े होकर जमीन को देख रहा हो। बुद्ध उस अवस्था में है और जमीन पर देखता है तो रेंगते हुए लोगों को देखता है, रेंगते हुए कीड़ों को देखता है, उनकी दुर्गति देखता है कि किस तरह से यह रेंग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह तो पर्वत शिखर पर चढ़ा है और अब सहायता करना चाहता है। वहां से रस्सी फेंकता है, वहां से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन दलदल में फंसा हुआ इंसान उन पर छींटाकशी करता है। उनको कहता है कि पहले प्रूफ करो कि तुम बुद्ध हो, पहले प्रूफ करो कि तुम मुक्त कर ही दोगे, पहले प्रूफ करो कि तुम्हें कुछ मिला है। लेकिन बुद्ध गुस्सा नहीं करते, लेकिन बुद्ध खिन्नता प्रकट नहीं करते, क्योंकि बुद्ध तो उसके दुख को जानते हैं। बुद्ध तो करुणा करते हैं, दया करते हैं, किसी तरह से उसको उसके मार्ग पर लाते हैं, उसको ऐसा संसाधन तैयार करते हैं कि वो किसी तरह से रास्ते में आ सके, किसी तरह से उसकी यात्रा शुरू हो सके, आध्यात्म की यात्रा। ऐसे करुणावान हैं बुद्ध, ऐसा करुणावान होता है गुरु, ऐसा करुणावान होता है तथाता। बुद्धि को किनारे रखना होगा, अपनी बुद्धिमत्ता को, क्योंकि बुद्धिमत्ता से आध्यात्म नहीं मिलता। सहारा लेना होगा, शरण लेनी होगी, श्रद्धा करनी होगी। हमें गहरी में विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।